दिल्ली मेट्रो से छुट्टी लेकर अपने गांव आए युवक का अपने परिजनों से विवाद हो गया। इस पर युवक के भाई भाभी और ताऊ ने मिलकर लाठी डंडे मारकर और पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। फिर योजना बनाकर उसकी लाश को रात में जलाकर उसकी राख को नदी में बहा दिया। पर अपराधी शायद भूल गया कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी चाहे कितनी भी होशियारी क्यों न कर ले, वो एक न एक दिन जेल की सलाखों के पीछे पहुंच ही जाता है। इस केस में भी जब पुलिस ने मामले की जाँच की तो हत्या की गुत्थी सुलझ गई और पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश में जुट गई। हमारे संवाददाता गुड्डू मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक मामला रामपुर थाना क्षेत्र के बेड़खेड़ा गांव का है, जहां पर मांगी लाल कुशवाहा दूसरे नंबर का बेटा वीरू कुशवाहा दिव्यांग था। वो दिल्ली मेट्रो में नौकरी करता था। वो छुट्टी बिताने के लिए अपने गाँव आया था। इसी दौरान वीरू कुशवाहा ने अपनी मेहनत के रुपयों से गाँव में एक आलीशान पक्का मकान बनवाया था, कुछ जमीन खरीदी थी। इसे हड़पने के लिए तीसरे नंबर के बेटे महेश कुशवाहा को उनके बड़े भाई बाबू कुशवाहा ने गोद ले लिया था। वो अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बाबू कुशवाहा के घर पर उनके साथ रहता था, लेकिन वीरू कुशवाहा दिव्यांग होने की वजह से उसकी शादी नहीं हुई थी। इसी को लेकर वीरू का छोटा भाई महेश कुशवाहा व उसकी पत्नी नीलम चाहते थे कि वो उस पक्के मकान को उन्हें दे दे, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर भाई और भाभी से उसका झगड़ा चल रहा था। ये विवाद उस वक्त हुआ जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे। वीरू के पिता 12 अप्रैल 2023 को वो अपने रिश्तेदारी में फेरा करने गए हुए थे तथा उसकी पत्नी यानी मृतक की मां अपने मायके विजयपुर गई हुई थी। इसी बीच वीरू कुशवाहा के साथ उसके छोटे बेटे महेश कुशवाहा, भाभी नीलम कुशवाहा व उसके ताऊ बाबू कुशवाहा का झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन लोगों ने वीरू कुशवाहा के ऊपर लाठी और डंडे और पत्थरों से हमला बोल दिया और पीटने लगे। उन्होंने इतना पीटा कि उसकी जान निकल गई। बाबू कुशवाहा अपने कुछ साथियों के साथ आया तथा वीरू कुशवाहा की लाश को लेकर गाँव के पास में बहने वाली बांसुरी नदी के किनारे ले गया। वहाँ उसने चुपके से उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद वीरू कुशवाहा के पिता मांगी लाल कुशवाहा देर रात रिश्तेदारी से फेरा करके वापस लौटे तो पूरा मामला की जानकारी मिली, जिसके बाद पिता मांगी लाल ने रामपुर थाने में जाकर मामले की शिकायत की, जिस पर रामपुर थाना प्रभारी ने मामले की तहकीकात की तो परत दर पर हत्या के हत्या तार घर से ही खुलते गए। रामपुर थाना प्रभारी पवन भदौरिया का कहना है कि शिकायत के बाद मामले की तहकीकात की गई। उससे मृतक के भाई, भाभी और ताऊ ने मिलकर लाठी डंडों से मारपीट की, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई और उसकी लाश को जलाकर नदी में उसकी राख को फेंक दिया। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ कहना है रामपुर के थाना प्रभारी पवन भदौरिया का। आज सुबह सूचना मिली थी खबर से कि कल दिनांक को एक लड़के वीरू कुशवाहा की लाठियों से पीट के हत्या कर दी है उसके परिवारजनों ने, और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से रात्रि में करीब 2 बजे उसकी डेड बॉडी को जला दिया है और उसकी राख को फेंक रहे हैं। तो इस पर सूचना पे जाके देखा तो वहाँ पे वीरू जो कुशवाहा था उसके पिताजी से पूछताछ हुई। पिताजी ने बताया कि मेरे बड़े भाई बाबू कुशवाहा और उनका गोद लिया हुआ लड़का महेश कुशवाहा और उसकी पत्नी नीलम कुशवाहा से उसकी किसी घरेलू विवाद के कारण लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसमें लाठी डंडों से झगड़ा हुआ था, उसका सर फट गया था। इसकी सूचना उसने मोबाइल से फ़ोटो खींच के अपने बड़े भाई को भी दी थी। हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसकी कोई पट्टी करवाने नहीं गया, इससे वो खून बह के उसका देहांत हो गया। उसके बाद इन्होंने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से रात्रि में ही जब उसका पिता कहीं बाहर गया हुआ था वो आ गया तो उसको बिना बताए उसको रात्रि में ही ले जाके उसको जला दिया 2 बजे, और सुबह जब तक पुलिस पहुंची तब तक वो पूरा जो अवशेष थे उनको कुछ को भर ले गए, उसको वो नदी में फेंक दिया गया। नदी से कुछ अवशेष जब्त किए हैं और मर्ग कायम करके अपराध कायम किया गया है 302, 201, में। इसमें अभी 3 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें जो साक्ष्य छुपाने में जो भी व्यक्ति साथ में रहे होंगे और जिन्होंने उसके सब के अवशेषों को नदी में फेंका है और उसको जलाया है, साक्ष्य छुपाया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, उनको अलग से आरोपी बनाया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं अपूर्वा सिन्हा, न्यू इंडिया हेडलाइंस। नमस्कार।